ओम शांति। समय के चक्र के खगोलीय रहस्य के तीसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। ये तीसरा सत्र वास्तव में जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो रेगुलर विद्यार्थी हैं, जो रोज़ सवेरे की मुरली क्लास सुनते हैं, उनको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें वास्तव में ये जो शिष्य चक्र ड्रामा के ऊपर अनेक प्रश्न कईयों के उठते हैं मन में, तो इस सत्र में उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इसमें कईयों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि कई कहते हैं कि में तो एक युगों की आयु लाखों वर्ष बताई गई है और आपने 5000 साल में ही पूरे कल्प को सिमट दिया। तो ये 5000 साल की संख्या कहाँ से आई? कई लोगों को ऐसा प्रश्न होता है। और अभी मैंने दूसरे सत्र में आप लोगों को जो बताया कि ये पूरे साकार मनुष्य लोक का केंद्र बिंदु सूर्य है ना, सूर्य एक है। फिर वो कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि भाई हमारे जो खगोल शास्त्रविद लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, ये तो कहते हैं ऐसे अनेक सूर्य हैं, है ना, करोड़ों सूर्य हैं, अनेक ग्रह नक्षत्र तारे हैं, ऐसे अनेक पृथ्वी है, अनेक आकाश गंगाएं हैं, है ना, गैलेक्सीज है, मिल्की वे है, और इतने बड़े बड़े ग्रह है, जायंट ग्रह है ना। कई तो कहते एक एक तारा जो है वो ऐसे करोड़ों सूर्य से भी बड़ा है। ऐसे अनेक कन्फ्यूज़न लोगों के मन में है, क्योंकि उन लोगों के द्वारा बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जो इसमें दिखाई देती है, तो लोगों को सोचता है कि ये हमारे वश की बात नहीं है, ये तो अंतरिक्ष इतना बड़ा है, ऐसे अनेक आकाश है, अनेक आकाश गंगाएं हैं, अनेक मिल्की वे, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें। तो बाबा ने मुरली में, अनेक मुरलियों में आप लोगों ने सुना होगा, बाबा ने कहा है सृष्टि एक ही है, सृष्टि एक ही है। एक मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा कि आकाश एक ही है। बाबा ने कहा रचयिता परमात्मा एक है, तो उनकी रचना भी एक है। यह सृष्टि चक्र भी एक ही है, ये साकार मनुष्य लोक ही एक है ना, अनेक नहीं है। तो इस तरीके से बाबा ने मुरलियों में इन सारी जो गुत्थियां उसको सुलझा दी। सृष्टि एक ही है, एक ही है, इसका अर्थ है आकाश एक है, सूर्य एक है, पृथ्वी एक है। ऐसे अनेक पृथ्वी नहीं है। लोग सोचते हैं जैसे कहीं से एलियंस आ रहा हो, ऐसा वास्तव में नहीं है। सूर्य एक ही है और वो इस साकार मनुष्य लोक आकाश तत्व के केंद्र बिंदु सेंटर में ही है ना। अब उन लोगों को ऐसा क्यों लगता होगा कि करोड़ों सूर्य करो, है ना। तो मुझे लगता है कि देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हमने आपको दूसरे सत्र में सुनाया था कि सूर्य की किरणें मुड़ती है, निकलती है, वो सरल रेखा में नहीं होता है, मुड़ते 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 आकाश के अंत को टच करके फिर वापस मुड़ती है। क्योंकि इस सृष्टि का यूनिवर्सल लॉ है, एवरीथिंग इज साइक्लिक। हर चीज का एक सर्किट कंप्लीट होता है। सरल रेखा होगा तो सर्किट कैसे कंप्लीट होगा? हर चीज का सर्किट यहाँ कंप्लीट होना ही है। तो और कोई भी सरल रेखा नहीं होता, ये ज्योमेट्री में कहा गया है। तो इसी आधार पर
हम कह सकते हैं कि सूर्य की किरणें मुड़ती है गोलाकार रूप में, है ना, आकाश के अंत को टच करते हुए वापस आती है। अब देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर देखिए वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष का, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए उनके पास एक ही माध्यम होता है, वह है टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप, कोई बहुत पावरफुल टेलीस्कोप भी बनाया है। वो कहते हैं अमेरिका में नासा के पास बहुत बड़ा पावरफुल टेलीस्कोप उसके पास है, हब्बल करके, बहुत पावरफुल है, जो बहुत दूर की चीज़ों को हम देख लेते। एक बार कहा गया कि मंगल में बर्फ़ मिला। बर्फ़ कैसे मिल गया? अब मैं छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, एक डॉक्टर भी हमारे शरीर में क्या रोग है उसको डायग्नोसिस करने के लिए, उसको पता करने के लिए वो कहता है टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट करो, कई प्रकार के टेस्ट लिखते हैं पैथोलॉजिकल। अब जब उन टेस्ट रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट के आधार पर ही उनको पता चलता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है और इसकी दवाई ये है। अब आपने ठीक इसी प्रकार से बहुत बड़े पावरफुल दूरबीन से आपने दूर के ग्रह को देख लिया, मंगल ग्रह को, बहुत दूर का ग्रह को नज़दीक देख लिया और आपको सफ़ेद सफ़ेद कुछ दिख गया। तो अब उसकी टेस्टिंग तो हुई नहीं। तो जब टेस्टिंग नहीं हुई तो आपने कैसे कह दिया कि ये बर्फ़ है? तो इस प्रकार से कई बातें जो है ना, साइंस की बहुत सारी बातें लॉजिकल होती है, वो तो है, वो तो उसको तो हम सब मानते हैं और उसको मानना ही है क्योंकि लॉजिकल है, वो प्रैक्टिकल है। परंतु कई बातें ऐसी हैं जो केवल और केवल अनुमान ही है। अब इतने गैलेक्सीज, ये वो, केवल दूरबीन से ही देख रहे हैं ना, और दूरबीन से पता नहीं क्या दिख रहा है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर मान लीजिए एक टेलीस्कोप, एक पावरफुल टेलीस्कोप को किसी सैटेलाइट के माध्यम से अगर आपने इधर मुंह करके रख दिया और सूर्य की कोई किरणें मुड़ करके उसके ऊपर पड़ती है तो उनको लगेगा सूर्य इधर है ना। अब कोई पावरफुल टेलीस्कोप इधर मुंह करके रख दिया जाए, सूर्य की कोई किरणें इस पे पड़ेगी मुड़ते हुए तो उनको लगेगा सूर्य इधर है। तीसरा इधर रख दो, लगेगा इधर है। चौथा इधर। करोड़ों टेलीस्कोप चारों तरफ रख दीजिए, आपको करोड़ों सूर्य दिख जाएगा। ये इल्यूजन है, ये भ्रम है। सूर्य एक ही है, भगवान वाच। सृष्टि एक ही है, सूर्य एक ही है, आकाश एक ही है, रचता एक है, रचना एक है ना। ये सोलार फैमिली भी एक ही है। जब अनेक सूर्य नहीं है तो सोलार फैमिली भी एक ही होगा, है ना। जो सूर्य के चारों तरफ और भी ग्रह घूम रहे, वो सोलार फैमिली भी एक ही होगा। हाँ, नक्षत्र तारे बहुत होंगे, वो तो है। अब देखिए एक उदाहरण, हम सभी के घरों में मिरर होता है ना, कांच, मिरर, दर्पण, जिससे हम लोग अपनी शक्ल, फेस को देखते हैं। अगर आपके हाथ से वो मिरर नीचे गिर के टूट जाए तो जितने टुकड़े होंगे ना कांच के, दर्पण के, उतनी शक्ल दिखाई देगी। तो ठीक प्रकार, इसी प्रकार से ये भी ऐसे ही है। तो सूर्य एक ही है, आकाश एक ही है, सृष्टि एक ही है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये 5000 साल की बात ले लेते हैं। अब ये वैसे तो इसका और कोई उत्तर हो भी नहीं सकता, इसका एक ही उत्तर है, भगवान वाच। परमात्मा ने कहा ये सृष्टि 5000 साल है। अब कोई भी सर्कुलर मोशन होगा, कोई भी सर्कुलर मोशन होगा और एक निश्चित स्पीड से चल रही होगी तो उसका एक चक्कर पूरा होने का समय जरूर निश्चित होगा, फिक्स होगा। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है तो ये सर्कुलर मोशन है ना, गोलाकार गति है।
और एक निश्चित स्पीड से घूम रही है, तो इसका एक चक्कर पूरा होने का समय निश्चित है 24 घंटा, है ना। वो 23.5 घंटा, ये जो भी हो, एक राउंड फिगर हम ले लेते 24 घंटा, तो हर 24 घंटे में वही चक्कर पूरा होगा। अब ये पृथ्वी की दूसरी गति सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ये भी सर्कुलर मोशन है ना, गोलाकार गति है, और निश्चित स्पीड से एक रस, कांस्टेंट एक रस स्पीड से चल रही है, तो उसको भी एक चक्कर पूरा करने का उसका समय भी, ड्यूरेशन भी जरूर निश्चित होगा, 365 दिन का एक वर्ष। ठीक इसी प्रकार से ये जो ऑर्बिट है, ये भी धीरे 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 धीरे, बाबा ने कहा ना कि जूम मिसल ड्रामा चलता है, तो बाबा ने इसकी स्पीड भी बता दी, जूम मिसल, एक रस जूम मिसल चल रहा है, और ये भी गोलाकार है। सूर्य के चारों तरफ ये ऑर्बिट घूम रहा है, तो ये भी गोलाकार गति है। तो जो कोई भी गोलाकार गति एक निश्चित स्पीड से चल रही होगी, तो उसका स्पीड निश्चित फिक्स होगा, और वो 5000 साल है। अब वो 5000 साल है या नहीं, चलो दिन रात की गति, वर्ष की गति को तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है, हमारे लिमिटेशन और ऑब्जर्वेशन के अंतर आता है। परंतु अब ये जो 5000 साल का चक्कर है, इसको देखने के लिए कोई अगर देखना चाहता है, चेक करना चाहता है, तो उसको आकाश तत्व के पार जाना पड़ेगा, सूक्ष्म वतन या मूल वतन जाना पड़ेगा, वहीं से ये दिख सकता है। क्योंकि ये तो पूरे आकाश तत्व में हो रहा है ना, साकार मनुष्य लोक का ये चक्कर है, सृष्टि चक्कर है। तो पृथ्वी पर रहने वाला कोई व्यक्ति, वैज्ञानिक, इसको कैसे चेक कर सकता है? उसको तो ये भी पता नहीं चलेगा कि पृथ्वी घूम भी रही है ना। तो इसी प्रकार से अब सूक्ष्म वतन या परम धाम से देखने वाला केवल एक एक परमात्मा है, निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा। और वो बोल रहे हैं कि चक्कर 5 है, तो साइंटिस्ट का भी सुप्रीम साइंटिस्ट वो तो है। तो भगवान उवाच, इसका और कोई दूसरा उत्तर हो भी नहीं सकता। परंतु फिर भी इसको समझने और समझाने के लिए कुछ लॉजिकल बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। अब देखिए, अब चूंकि जबकि आपने दोनों सत्र इसका सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, तो उस आधार पर ये कहा जा सकता है कि जब कोई ये पूछ रहा है कि कल्प की आयु 5000 साल क्यों है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो यह पूछ रहा है कि पृथ्वी की तीसरी गति 5000 साल क्यों है ना। तो इसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि पृथ्वी की पहली गति 5000 साल क्यों है। पृथ्वी जो अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा रही है, वो पहली गति 24 घंटे का क्यों है। जब कोई ये पूछ रहा है 5000 साल, तीसरी गति 5000 साल क्यों है, तो पहले उसको ये समझना पड़ेगा कि पहली गति पृथ्वी ये 24 घंटे की ही क्यों है। अब देखिए, अब ये जो चित्र है, ये ड्रामा का चित्र, स्वस्तिका का चिन्ह, अब ये चित्र तो बाबा ने बनवाए हैं ना, शिव बाबा ने बनवाए हैं ना। और वैसे भी हमारे यज्ञ के 3 आदि मूल चित्र है, एक त्रिमूर्ति, दूसरा झाड़ माना कल्पवृक्ष, और तीसरा ये गोला माना ड्रामा का चित्र। ये तीनों ही चित्र जब तत्कालीन भारत, सिंध, हैदराबाद में, कराची में जब हमारे यज्ञ की, जहाँ पर हमारी यज्ञ की स्थापना हुई, वहीं पर ही शिव बाबा ने संदेशियों को साक्षात्कार करा करके ये चित्र बनवाए हैं। तो ये सब चित्र किसी मनुष्य के दिमाग की उपज नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि स्वस्तिका का मतलब 4 युग है और 5वां युग संगम युग है, ये तो हमें पता ही नहीं था। और बाबा ने ये भी चित्र में चारों भाग में 1250 वर्ष लिखवाया है कि हर एक वर्ष 1250 वर्ष का है। अब देखिए, अब 24 घंटे का एक दिन, 365 दिन का एक वर्ष और 1250 वर्ष का एक युग,
तो युग का यूनिट 2 दिन हो गया ना। अब क्या ये जो पृथ्वी जो घूमती है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है, तो क्या इसकी गति को रेगुलेट कर सकते हैं? क्या ये 15 घंटा या 30 घंटा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? उसका थोड़ा लॉजिक बात अगर समझेंगे तो हमको समझने और समझाने में इजी होगा। देखिए, दूसरे सत्र में हमने आपको बताया कि बाबा ने बताया कि पृथ्वी की पहली गति क्यों होती ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना, लेफ्ट हैंड रूल। उसमें ये बताया गया कि ये तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर, बाएं हाथ का तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर, ये चुंबकीय क्षेत्र की प्रवाह की डायरेक्शन दिशा होगी, और ये गुरुत्वाकर्षण के डायरेक्शन की दिशा है ना। ये चुंबकीय शक्ति और ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जब दोनों शक्ति, दोनों ऊर्जा एक दूसरे को काटेगा तो तीसरा फोर्स अपने आप क्रिएट होगा जो अंगूठे की दिशा में ही होगी, और वही फोर्स जो है पृथ्वी को घुमा रही है, और अंगूठे की दिशा माने एंटी क्लॉकवाइज, ये हमने जाना। अब वर्तमान समय हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे अधिक है। ये गुरुत्वाकर्षण अभी मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि अंदर जमीन नहीं है। इनवर्सल प्रोपोर्शन होता है, अंदर जमीन नहीं है तो ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी, और अंदर ज़्यादा मैक्सिमम जमीन होगी तो कम होगी। तो अभी अंदर कोर में जमीन नहीं है, केवल लावा है, तो जमीन नहीं है तो मैक्सिमम ग्रेविटी है। मान लीजिए ये 100 है अभी, 100 और एट द सेम टाइम चुंबकीय शक्ति जो है वो मिनिमम है, मान लीजिए 25 है, तो ये 100 मैक्सिमम और ये मिनिमम 25, ऐसा मान लेते हैं। तो अभी इसी, अच्छा, अब ये चुंबकीय शक्ति 25 मिनिमम क्यों है? देखिए, चुंबक जो है ना, केवल लोहा ही चुंबक बनता है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, है ना, ये कांसा, एल्यूमिनियम, ये कभी भी न चुंबक बनता है न चुंबक इसको खींचता है ना। इतना तक कि केवल आयरन, लोहा, स्टेनलेस स्टील भी न चुंबक बनता न चुंबक को खींचता है। अब वर्तमान समय पूरे ग्लोब में 7 भूखंड की जमीन बिखरी हुई है, और आयरन मिलता कहाँ से? जमीन से ही मिलता है ना, वो तो मिनरल है ना। आयरन ओर से ही आयरन कलेक्ट किया जाता है, और जमीन बिखरी हुई है। तो जो चीज़ बिखरी हुई है उसकी ताकत जरूर कम होगी। तो इसीलिए चुंबकीय शक्ति अभी वर्तमान समय कम है, मिनिमम है, 25 है मान लीजिए। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति 100, तो ये चुंबकीय शक्ति 25। तो अब इसी अनुपात में ही है ना जो तीसरा फोर्स क्रिएट हो रहा है, उसी के कारण ही पृथ्वी घूम रही है और एक कांस्टेंट स्पीड है, इसीलिए 24 घंटा है। अब महाविनाश के बाद, न्यूक्लियर वार के बाद, परमाणु युद्ध के बाद, जब सारी जमीनें अंदर इकट्ठी हो जाएगी, मैक्सिमम जमीन अंदर चली जाएगी भारत को छोड़ करके, तो मैक्सिमम जमीन अंदर होने के कारण गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति सैचुरेटेड हो गई और ज़्यादा जमीन है, इसलिए लेस ग्रेविटी है, मिनिमम ग्रेविटी है। और एट द सेम टाइम चुंबकीय शक्ति 100 हो जाएगी, है ना। ये अभी 100 विनाश के बाद पृथ्वी सीधी खड़ी हो गई, तो चुंबकीय शक्ति 100 के बाद 25 हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और चुंबकीय शक्ति पहले 25 थी, अभी 100 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पूरे ग्लोब में जितनी भी मिट्टी है, उसमें जितने भी आयरन ओर है, वो हाई टेम्परेचर के कारण सारे के सारे लोहा पिघल करके अंदर खींची चली जाएगी। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे पहले हेवी मेटल को खींचता है, और लोहा सबसे भारी मटेरियल है। तो इसीलिए पूरे ग्लोब में चारों तरफ से लोहा छन छन के एकदम कोर में इकट्ठी हो जाएगी, पूरा सारा का सारा लोहा इकट्ठा हो जाएगा। जब कोर में लोहा ही लोहा इकट्ठा हो जाएगा,
तो पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, एकदम 100 हो जाएगी, है ना। चुंबकीय शक्ति 25 हो जाएगी और ये तो, परंतु अनुपात वही का वही है। इसका जो रेशियो है ना, पहले ये 100 थी, ये 25 था, अभी ये 100 ये 25 हो गई, तो परंतु अनुपात तो वही का वही है ना, रेशियो वही का। इसीलिए जब रेशियो वही का वही है, अनुपात वही है, तो ये तीसरा जो फोर्स है वो भी वही का वही होगा। इसीलिए विनाश के बाद भी हमारी पृथ्वी की स्पीड चेंज नहीं होती है, ये 24 घंटे में ही एक चक्कर पूरा करता है ना। इसीलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, पूरे कल्प में इसकी स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी। पहली गति की, पृथ्वी की पहली गति की स्पीड कभी चेंज नहीं होगी। अब जब पृथ्वी की पहली गति की स्पीड चेंज नहीं होगी तो दूसरे की भी चेंज नहीं होगी, है ना, क्योंकि जिस स्पीड से ये चल रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो उसी अनुसार ही पैदा हो रहा है और उसी अनुसार इसको कांस्टेंट उसी फोर्स से इसको धकेल रहे, है ना। और इसीलिए पृथ्वी की दूसरी गति की स्पीड भी कम नहीं हो रही है। हाँ, एक फर्क तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु हाँ उसके सिचुएशन में कैसे फर्क पड़ेगा। देखिए अभी वर्तमान समय ये जो ऑर्बिट है अभी एलिप्टिकल है, चपटी है, परंतु विनाश के बाद ये बिल्कुल गोल हो जाएगी, वो हमने बताया था। तो परंतु गोल होने पर भी अभी वर्तमान समय पृथ्वी को ऑर्बिट चपटी होने के कारण यहाँ से जितने किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके वहीं पर ही आने में उसको जितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, जितना किलोमीटर की दूरी होगी, ऑर्बिट गोल होने के बाद भी उसका सरकमफरेंस की दूरी उतनी होगी, है ना। उसकी कोई दूरी में फर्क नहीं पड़ेगा, वो इस तरीके से सेट हो जाएगा गोलाकार। तो जब दूरी भी उतनी है, स्पीड भी उतनी है, तो टाइम भी उतना ही लगना है। इसीलिए विनाश के बाद भी सतयुग में भी 365 दिन में एक वर्ष का चक्कर पूरा होगा। अब जब दूसरी गति की स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो तीसरी की भी नहीं होगी, है ना। अगर ये जल्दी दूसरी गति फास्ट हो जाए तो ये भी जल्दी हो जाए, अगर ये दूसरी गति और स्लो हो जाए तो ये और भी स्लो हो जाए। परंतु बाबा ने कहा है ये 5000 साल है, तो तीसरी गति की स्पीड भी चेंज नहीं होगी और 5000 साल में सूर्य का एक संपूर्ण चक्कर पूरा कर लेगी, जिसको कहते हैं कल्प पूरा हुआ। तो इसीलिए ये 5000 साल है और वो भगवान वाच है ना। कई लोग बहुत परेशान होते हैं, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा इसको सिद्ध करेंगे, हो ही नहीं सकता, है ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तीनों गति का कारण अलग अलग है। अब जब एक बात और बताना चाहूंगा कि जब पृथ्वी सीधी खड़ी हो गई और चुंबकीय शक्ति 100 हो गई, 100 है ना, 100 हो गई, मैक्सिमम हो गई, तो तुरंत पूरे सोलार फैमिली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, एक बहुत बड़ा चुंबकीय तूफान आएगा, मैग्नेटिक स्टॉर्म। और उस चुंबकीय तूफान के कारण क्या होगा, ये पृथ्वी के ऑर्बिट के पैरेलल में जितने भी ऑर्बिट है ना, चाहे सबसे नजदीक मर्क्यूरी है ना, फिर वीनस है, पृथ्वी है ना, बाकी जो भी है ना, तो वो सारे ग्रह जो पैरेलल में, सारे ग्रह उस चुंबकीय तूफान के कारण एक ही लाइन में आ जाएगा। अभी अलग अलग चाल चल रही है, परंतु उस समय क्या होगा, सारे ग्रह एक ही लाइन में आ जाएंगे। और एक ही लाइन में आने के कारण ही सतयुग में संडे मंडे नहीं होता है। अलग अलग दिन, अलग अलग, आजकल अलग अलग ग्रहों का हर रोज अलग अलग होता है। तो सतयुग त्रेतायुग में इसीलिए संडे मंडे नहीं होता है, इसीलिए किसी ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल जुपिटर, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए बृहस्पति का ही प्रभाव पड़ता है ना। अब हम दूसरी बात पर आते हैं। अब देखिए, ये विराट सृष्टि नाटक का खेल, इस पर अनेकानेक लोगों के अनेकानेक प्रश्न उठते हैं। जैसे कई लोग का ये प्रश्न होता है कि सृष्टि चक्र 5000 साल का तो है,
परंतु ये हूबहू रिपीट होगा, तो कई लोगों को ये बात हजम नहीं होता। कई कहते ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं हूबहू रिपीट होगा, भगवान उवाच है, परंतु इसका मतलब ये हुआ जो कल्प पहले के संगम युग में हमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया होगा, तो इस समय भी होगा, क्योंकि हूबहू रिपीट होना है। तो जब वो हूबहू रिपीट होना है तो फिर मैं नए सिरे से पुरुषार्थ करूं क्यों? क्योंकि पिछले कल्प संगम युग तो मैंने किया था, तो इस बार भी हूबहू रिपीट होगा, तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है, अपने आप होगा। कई ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं, अनेक प्रश्न होते हैं। तो ये सब प्रश्न तब तक उठते रहेंगे जब तक कि हमने ड्रामा के राज को नहीं जाना। अब ये ड्रामा का राज क्या है? देखिए, बाबा कहते हैं विराट सृष्टि नाटक एक खेल है। दुनिया में जितने भी खेल होते हैं ना, चाहे क्रिकेट ले लीजिए, चाहे टेनिस ले लीजिए, है ना, चाहे फुटबॉल ले लीजिए, वॉलीबॉल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना, हमारे देसी खेल गिल्ली डंडा ले लीजिए, कंचा ले लीजिए, कबड्डी, कोई भी खेल हो, हर खेल का कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अवश्य होता है, जिसके कारण ही हार और जीत का पैमाना तय होता है। अब इतना बड़ा सृष्टि नाटक का खेल, क्या इसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होगा? अवश्य होगा। तो अब इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, जो ही वास्तव में ड्रामा का राज कहलाता है। तो हम आपको बताएं कि ये विराट सृष्टि नाटक ड्रामा का खेल केवल और केवल 4 सिद्धांतों के आधार पर ही चलता है, केवल 4 सिद्धांत है, और इस ड्रामा की 8 अद्भुत विशेषताएं हैं, और यही ड्रामा का राज है। तो 4 सिद्धांत और 8 विशेषताएं। अब जितने भी प्रश्न आपके उठेंगे ना, सबके उत्तर इसी के अंदर है। अब वो 4 सिद्धांत क्या है? उसका पहला सिद्धांत, ड्रामा का पहला सिद्धांत है कि जो करेगा सो पाएगा। बाबा के महावाक्य बहुत सरल है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। कई जाने अनजाने में परमात्मा को दोष देते हैं कि हे भगवान, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, है ना, जो हमारा ऐसा कर दिया। अब शिव बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भाई मैं तो कोई कर्म करता ही नहीं हूँ तुम्हारे जैसा, क्योंकि मुझे शरीर ही नहीं है। और दूसरी बात, ना मैं किसी के कर्मों में इंटरफेयर करता हूँ, किसी के कर्मों में वो दखल अंदाजी नहीं देता है, केवल वो साक्षी दृष्टा होकर के हम सभी के ड्रामा के पार्ट को देखता है, और वही कहता है कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हो, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा किसी के भी, हाँ, परंतु सबके कर्मों का खाता मेरे पास एक्यूरेट रहेगा। इसीलिए कर्म किए जा, फल की चिंता नहीं करो, फल एक्यूरेट मिलेगा, कोई हेरफेर नहीं होगा। ये बाबा ने गारंटी दी है, क्योंकि साक्षी दृष्टाओं के देख रहा है ना। इसीलिए बाबा किसी का पक्षपात नहीं करता है ना। अब देखिए, एक उदाहरण मैं देता हूं। अभी जो करेगा सो पाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हरेक आत्मा का कर्मों का खाता, कार्मिक अकाउंट सबका अलग अलग है। मान लीजिए मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपका अकाउंट ICICI में है। मान लीजिए अगर मुझे आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना तो हम कर सकते हैं, परंतु यहां पर हरेक आत्माओं का कार्मिक अकाउंट, कर्मों का खाता सबका अलग अलग है, और ये नॉन ट्रांसफरेबल है, इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर होता तो मैं खूब पाप कर्म के करके आपके खाते में डाल दूं, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। जो करेगा सो पाएगा, करने वालों को ही फल मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, है ना। तो जो करेगा सो पाएगा। और इसका सीधा सा अर्थ यह है, जो नहीं करेगा सो नहीं पाएगा।
है ना। तो ये पहला सिद्धांत। अब ड्रामा का दूसरा सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत ये है, जैसा करेगा वैसा पाएगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। अच्छे का बुरा, बुरे का अच्छा फल, ऐसा क्रॉस कभी नहीं हो सकता। कई लोग बहुत परेशान होते हैं कि फलाना व्यक्ति इतने थर्ड क्लास से सारा पाप कर्म कर रहे हैं, सारा पाप कर्म कर रहे हैं, और देखो कितना सुख का जीवन जी रहे हैं, ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। तो वास्तव में बाबा कहते हैं, अगर वो पाप कर्म कर रहा है तो उसका पाप कर्म का खाता तैयार तो हो रहा है। अगर ऐशो आराम का सुख का जीवन जी रहा है, इसका मतलब वो किसी न किसी पुण्य के, पिछले पुण्य कर्म का खाता उसके पास है और उसका वो फल खा रहा है ना। वो खत्म हो जाएगा तो ये चालू हो जाएगा। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब नहीं है कि पाप कर्म का फल ऐशो आराम का जीवन, नहीं, कर्मों का खाता है ना, सबका बन रहा है। तो इसीलिए दूसरा सिद्धांत है, जैसा करेगा वैसा पाएगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। अब इस ड्रामा का तीसरा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत ये है, अभी संगम युग के लिए, संगम युग के लिए क्या है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे देखिए, आप मार्केट में मार्केटिंग करने जाते हैं तो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां क्या करती है, कोई न कोई स्कीम निकालती है। कोई कहता है एक खरीदो एक फ्री ले जाओ, कोई कहते हैं एक खरीदो एक पेन ले जाओ, या लॉटरी की टिकट ले जाओ, पता नहीं ऐसे कितने कितने प्रलोभन देते हैं जिससे उनकी मार्केटिंग बढ़े। अब शिव बाबा ने भी हम बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा स्कीम निकाला है, और वो स्कीम क्या है, बाबा ने कहा है कि मेरा बच्चा बन करके एक श्रीमत मेरी पालन करो तो मैं उसका पदम गुना फल दूंगा। आप बताइए, एक श्रीमत, एक श्रेष्ठ कर्म करने से पदम गुना फल बाबा देंगे, कितना बड़ा ऑफर है ना। इससे बड़ा ऑफर तो कोई हो नहीं सकता। परंतु इसकी वैलिडिटी, एक का पदम गुना फल मिलने की जो वैलिडिटी, स्कीम की वैलिडिटी है, केवल और केवल संगम युग में है, अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जो स्कीम है, ये न सत्युग न त्रेता न द्वापर न कलयुग कहीं भी एप्लीकेबल ही नहीं है, केवल अभी संगम युग में, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा कहते हैं, हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाओ तो 1000 गुना मदद मैं आगे बढ़ के दूंगा, परंतु ये स्कीम केवल अभी है। वैलिडिटी इसकी शर्त, इसकी वैलिडिटी केवल और केवल संगम युग में ही है। चाहे एक श्रेष्ठ कर्म का पदम गुना फल लीजिए, या एक हिम्मत के कदम बढ़ाकर भगवान की 1000 गुना मदद लीजिए, केवल अभी संभव है, इसी समय, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी चांस ले लिया तो ले लिया, गंवा दिया सो गंवा दिया, नो एक्सक्यूज। तो तीसरा सिद्धांत है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब इस ड्रामा का चौथा सिद्धांत ये है, ये जो अभी हमने चांस ले लिया, हर कल्प, हर 5000 साल बाद हम हूबहू यही चांस लेते रहेंगे, हर संगम युग पे, है ना। तो 5000 साल की, अर्थात हर कल्प की हर घटना हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होगी, ये अटल सिद्धांत है। तो ये 4 सिद्धांत ड्रामा का अटल सिद्धांत है, इसको शिव बाबा भी नहीं तोड़ सकता। बाबा कहते हैं ना, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं, वश में हूं, है ना। अब कईयों को ये डाइजेस्ट नहीं होता है ना,
कि हूबहू रिपीट होगा। अब इसको समझने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता क्यों है और कौन रिपीट करता है। क्या शिव बाबा रिपीट करता है, या ड्रामा अपने आप रिपीट करता है, या मैं आत्मा खुद करती हूँ? तो वास्तव में हर एक आत्मा अपना ड्रामा खुद बनाती है और खुद रिपीट करती है, ये सच्चाई है। शिव बाबा अपना ड्रामा रिपीट करता है, मैं अपना ड्रामा रिपीट करूंगा, आप अपना ड्रामा रिपीट करेंगे, क्योंकि हर एक अपना ड्रामा खुद बनाती है और खुद रिपीट करती है, हर एक आत्मा। हम आपका रिपीट नहीं कर पाएंगे, आप हमारा रिपीट नहीं कर पाएंगे, शिव बाबा हमारा रिपीट नहीं कर पाएगा। शिव बाबा अपना ड्रामा रिपीट करता है, उनको हर कल्प आना है हमको पावन बनाने के लिए, वो आएंगे, वो बाबा का ड्रामा का पार्ट है, तो बाबा अपना पार्ट रिपीट करता है। अब एक तो ये बात हो गई, हर एक आत्मा खुद अपना ड्रामा बनाती है और रिपीट करती है। दूसरी बात, ये ड्रामा हूबहू रिपीट तब ही होगा जब सर्कुलर मोशन होगा। तो पहले ये समझना होगा कि ये तीसरी गति होती है जिसके कारण ये हूबहू रिपीट होता है। अगर एक गोलाकार गति नहीं होगी, सरल रेखा की गति से होगा, तो फिर हूबहू रिपीट नहीं होगा, नहीं हो सकता है। परंतु ये हूबहू रिपीट होना ही सिद्ध करता है ये सर्कुलर मोशन है, तीसरी गति के कारण ही हूबहू रिपीट होता है। अब जैसे एक घड़ी है ना, घड़ी के तीनों कांटे, जब 3 बजना होगा तो 3 बजे सेकंड का कांटा भी वही, मिनट का कांटा भी और घंटे का कांटा भी वही जगह पर होगा। जितनी बार भी 3 बार बजेगा ना, चक्कर में गोलाकार गति है ना, तो उसका टाइम ड्यूरेशन भी वही होगा, स्थान भी वही होगा। तो इसीलिए इस चीज को हमें समझना है, ये हूबहू रिपीटेशन को कोई रोक नहीं सकता है। कई कहते हैं कि अभी हम अच्छा पुरुषार्थ कर लेंगे संगम युग में, तो अगले कल्प में क्या हमारा ड्रामा चेंज नहीं हो जाएगा? क्योंकि कई लोग सोचते हैं ना, हमारे जीवन में जो अभी दुख की घड़ी आई, नेगेटिविटी आई, वो अगले कल्प में फिर होगा, तो उसकी चिंता सताती है। तो बाबा कहते ठीक है, आपको अगर चेंज करना है ना अगले कल्प वाली, तो चेंज कर सकते हो, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? कंडीशन ये है, शर्त ये है कि देखिए, अभी हमारे सामने जो कर्म का फल सामने आ रहा है, दुख की घड़ियां आ रही है, कोई नेगेटिविटी हमारे सामने आ रहा है, तो जरूर वो मेरे ही कर्मों का फल है, और वो कर्म पता नहीं मैंने किस जन्म में किया है। तो वो ड्रामा तभी चेंज हो सकता है जब अगले कल्प में जिस कर्म का फल आपको अभी भोगना पड़ रहा है, जो आप अगले कल्प में नहीं देखना चाहते, तो अगले कल्प के जिस जन्म में आपने वो कर्म किया जिसका फल अभी भोग रहे, तो अगले कल्प में उस जन्म में आप वो कर्म करो ही नहीं, तो आपका ड्रामा चेंज हो जाएगा। पर क्या ये संभव है? उस जन्म में आपको याद रहेगा कि मुझे ये कर्म नहीं करना, रिपीट नहीं करना? उस समय तो ये ज्ञान ही नहीं हो रहेगा। उस समय तो आप यही कहेंगे कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो ठोक दो, जो होगा देखा जाएगा। तो शिव बाबा भी कहते हैं, आपने ही कहा था जो होगा देखा जाए तो देख लो। तो ये ड्रामा तो हूबहू रिपीट होना ही है, आप कितना भी माथा मारो वो तो चेंज नहीं हो सकता है। इसीलिए उस चिंता में अपने समय को व्यर्थ गंवाना, ये कहाँ की समझदारी है? तो बाबा कहते हैं अच्छा भाई रिपीट होगा 5000 साल बाद होगा ना, अभी थोड़ी हो रहा है, तो उसकी चिंता अभी से क्यों कर रहे हैं, है ना? तो इसीलिए हमें व्यर्थ संकल्प न चलाते हुए अभी अपने समय को सफल करना है। अब आप देखिए, अब ये बात तो समझ में आ गई, ये समझ में आ जाएगी ना, तो ये प्रश्न कोई उठाएगा ही नहीं, क्योंकि अपने ऊपर आता है ना, क्योंकि हमने ड्रामा बनाई है और हम नहीं रिपीट कर रहे हैं। अब इस ड्रामा की 8 अद्भुत विशेषताएं, ये 4 सिद्धांत ड्रामा के रूल्स हैं और 8 विशेषताएं रेगुलेशंस है। रूल्स एंड रेगुलेशन। रेगुलेशन माना रेगुलेट थोड़ा बहुत हो सकता है, परंतु इसको समझना, एक्सेप्ट करना अति आवश्यक है।
अब इस ड्रामा की पहली विशेषता है ये ड्रामा एक्यूरेट है। एक्यूरेट शब्द के दो अर्थ होते हैं, अगर एक ही अर्थ लेके चलेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इस एक्यूरेट शब्द का पहला अर्थ होता है एवरीथिंग ओके, सब एक्यूरेट है, सब सही चल रहा है, कोई भी चीज दुनिया में जो कुछ हो रहा है कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सब सही हो रहा है, नथिंग रॉन्ग। तो एक्यूरेट का पहला अर्थ हो गया नथिंग रॉन्ग। हम एक सेवा केंद्र पर गए थे, वहां पर एक बहुत अच्छा स्लोगन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। वो स्लोगन था कि घड़ी की टिक टिक कहती है सब ठीक ठीक, घड़ी की टिक टिक कहती है सब ठीक ठीक, कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सब ठीक हो रहा है, एवरीथिंग इज ओके, नथिंग रॉन्ग। अब इसका दूसरा अर्थ है, अब देखिए, आप कहेंगे कि फलाना व्यक्ति हम सबके सामने श्रीमत के विरुद्ध गलत काम कर रहा है, तो क्या वो सही है? क्या वो गलत नहीं है? कर तो रहा है गलत, है ना। अगर नथिंग रॉन्ग है तो क्या वो रॉन्ग नहीं है? एक्यूरेट है, सब सही है। तो बाबा कहते हैं हाँ, गलत तो है, रॉन्ग तो है, परंतु एक्यूरेट रॉन्ग है। एक्यूरेट रॉन्ग है। एक्यूरेट रॉन्ग का मतलब वो आत्मा कोई नई गलती नहीं कर रहा है, कल्प पहले जो गलती की थी वही गलती रिपीट कर रहा है ना। कोई नया गलती नए सिरे से नहीं कर रहा है ना। तो इसीलिए इसका दूसरा अर्थ ये हो गया नथिंग न्यू, कल पहले वाली गलती रिपीट कर रहा है वो। तो एक्यूरेट शब्द के दो अर्थ हो गए, नथिंग रॉन्ग एंड नथिंग न्यू, है ना। अब इस ड्रामा की दूसरी विशेषता ये है, ये ड्रामा कल्याणकारी है। जो कुछ हो रहा है इस सृष्टि पर कल्याण ही हो रहा है। कई लोग बहुत परेशान होते हैं ना, ये वो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, परंतु बाबा कहते हैं नहीं, हर बात में कल्याण है। उस समय पता नहीं चलता है। आपने राजा और मंत्री की कहानी तो सुनी है, वो नहीं, राजा की उंगली कट गई, मंत्री ने कहा अच्छा हुआ, तो राजा को गुस्सा आया, मंत्री को जेल में भेज दिया। अब राजा शिकार करने गया तो डाकुओं ने पकड़ लिया, बलि देनी थी, देखा उंगली कटी, छोड़ दिया, बोला ये खंडित को कैसे बलि देंगे, और राजा बच गया। मंत्री जेल में था इसलिए मंत्री बच गया, नहीं तो मंत्री उसके साथ में हो तो मंत्री की बलि हो जाती। तो ड्रामा कल्याणकारी, हर बात में कल्याण है। अब ड्रामा की तीसरी विशेषता ये है, ये ड्रामा न्यायकारी है। जो कुछ हो रहा है न्याय ही हो रहा है। आप कहेंगे भाई मुझे तो हर जगह अन्याय ही दिख रहा है, ये घोर कलयुग है, चारों तरफ अन्याय ही अन्याय हो रहा है। बाबा कहते नहीं, जो कुछ हो रहा है न्याय ही हो रहा है, जो होना चाहिए वही हो रहा है। ये कैसे? देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अब मान लीजिए कहीं पर किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी दूसरे कोने से एक व्यक्ति आ रहा है, उसको पता नहीं यहाँ क्या हुआ, रास्ता वही है इसलिए उसी रास्ते से उसको गुजरना है। जब उसके नज़दीक से वो गुजर रहा है तो जिसने मर्डर किया उस व्यक्ति ने उस आगंतुक को जानबूझ करके झूठा इल्जाम लगा करके उसको जेल भिजवा दिया। अब जो जेल गया बेचारा, वो कहेंगे ये तो अन्याय है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अब शिव बाबा कहता है, भगवान कहता है नहीं, यही न्याय है। क्या न्याय है? न किसी जन्म में तुमने भी किसी का मर्डर किया था और छूटे हुए थे, अभी बिना मर्डर किए जाओ जेल में। कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो किसी भी जन्म में कभी भी मिलना ही मिलना है। कर्म के फल से कोई भाग नहीं सकता। तो ये ड्रामा न्यायकारी है। कई लोग कहते हैं कि मैं इतने ईमानदार हूँ, मैं सबका भला करता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, और सब मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाते हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ये मुझे ही लोग टोकते हैं। भाई अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे ही किसी न किसी जन्मों के कर्मों का फल है। तो हमें विचलित नहीं होना है, हमें बल्कि
उसका पश्चाताप करते हुए, उसके बदले कई पुण्य कर्म करते हुए हमें उसको सुधारना है, हमें अपनी गलती को सुधारना है, भविष्य को सुधारना है ना। तो ये ड्रामा न्यायकारी है। अब इस ड्रामा की चौथी विशेषता ये है कि इस सृष्टि पर जितने भी पाठधारी आत्माएं हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, हर एक आत्मा अपना पाठ खुद पसंद करती है, अपना रोल खुद चूज करती है। भगवान भी नहीं कहता ये फलानी आत्मा तुम अभी राजा बन जाओ और तुम भिखारी बन जाओ। भगवान ऐसा कभी नहीं कहता। हर एक आत्मा अपना रोल अपने कर्मों के द्वारा खुद पसंद करती है ना। अब इस ड्रामा की पांचवी विशेषता यह है, इस सृष्टि पर जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी पाठधारी है, हर एक आत्मा की कैपेसिटी अलग अलग है, हर एक आत्मा की क्षमता अलग अलग है। कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, विशेषता, कमजोरी, जो भी अकल, बुद्धि, अंडरस्टैंडिंग, सब अलग अलग है। एक जैसा कभी नहीं हो सकता है। पांचों उंगली कभी भी एक जैसा नहीं हो सकते। हर एक आत्मा की कैपेसिटी अलग अलग है। इसीलिए हर एक आत्मा अपने बुद्धि से जो कार्य करती है, उसकी बुद्धि के तर्क से वो सही है, इसलिए वो बेचारा निर्दोष कहलाएगा ना। निर्दोष है, उसको निर्दोष समझना ही पड़ेगा। मान लीजिए कोई ऐसा मंद बुद्धि व्यक्ति जिसके कारण, जिसकी बेवकूफ़ी के कारण हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, मान लीजिए हम उसको कोसते रहेंगे, नहीं, वो आत्मा तो निमित्त बनी, नुकसान तो मेरा ड्रामा अनुसार, मेरे कार्मिक अकाउंट अनुसार मेरा नुकसान तो होना ही था, परंतु वो आत्मा बीच में निमित्त बन गई क्योंकि उसके साथ भी मेरा हिसाब किताब था। इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आपके व्यर्थ संकल्प चलते ही रहेंगे, है ना, स्टॉप नहीं होगा। तो इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो वो व्यक्ति निर्दोष है। निर्दोष का मतलब ये नहीं है कि अगर वो पाप कर्म करेगा तो उसको फल नहीं मिलेगा, नहीं, चार सिद्धांत तो गुप्त रूप से अपना काम करेगा, है ना, परंतु उसको हमें निर्दोष समझ करके माफ करना ही पड़ेगा। अब इस ड्रामा की छठवीं विशेषता ये है कि इस ड्रामा के पूरे 5000 साल के दौरान हर एक आत्मा को 3/4 सुख मिलेगा। हर एक आत्मा को 3/4 सुख मिलना ही मिलना है। चाहे वो आत्मा सतयुग के शुरू से पाठ बजा रही हो, पूरे 5000 साल का पाठ बजा रही हो, पूरे 84 जन्मों का पाठ बजा रही हो, चाहे कोई आत्मा सतयुग मिस करके त्रेता में आया, त्रेता युग में ही परम धाम से आया और ज्वाइन हुआ, तो भी उसको 3/4 सुख मिलेगा। कोई द्वापर में एंटर कर रहा है इस ड्रामा में, किसी का 1 जन्म का पाठ है, तो भी उसको 3/4 सुख मिलना ही मिलना है। अब आप देखिए, इसका एक राज है। अब मुझे याद है 26 अक्टूबर 2021 की मुरली है, उसमें बाबा ने कहा कि आधा सुख आधा दुख हो तो फायदा ही क्या। बाबा ने कहा नहीं, 3 हिस्सा सुख हर एक आत्मा को मिलता है। 3 हिस्सा माना 3/4, 3/4 सुख मिलता है ना। और अभी 6 फरवरी 2024 की मुरली में भी ये बात बाबा ने कही। बाबा ने उसमें ये कहा कि हर एक आत्मा को 3/4 सुख मिलेगा, अगर आधा सुख आधा दुख हो तो फालतू हो जाता है, ये बाबा ने कहा। बाबा ने कहा 3/4 सुख मिलेगा और करके 1/4 थोड़ा सा दुख होगा, ये बाबा ने कहा। अब एक मुरली और है 12 नवंबर 2021, उस मुरली में
तो बाबा ने बिल्कुल ऑपोजिट बात बताई। बाबा ने कहा, मुरली के हेडलाइन में ही है, बाबा ने कहा हर एक आत्मा को आधा सुख आधा दुख देखना ही पड़ता है। आधा सुख आधा दुख प्राप्त हर एक आत्माओं को होता है। ये ईश्वरीय लॉ है, बाबा ने कहा है, ईश्वरीय लॉ है। अभी दोनों बातें ऑपोजिट। कई बार आत्माओं को ही कन्फ्यूजन हो गया, शुरू में मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो फिर मैंने दूसरे दिन अमृत वेले बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा ये दोनों मुरली आपकी है, दोनों मुरली में एकदम विपरीत बातें हैं। एक मुरली में आपने, इस मुरली में बाबा ने ये कहा, आपने कहा 3/4 सुख, और उस मुरली में आपने कहा आधा सुख आधा दुख। ये दोनों कैसे हो सकता है? तो पता है बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा बच्चे दोनों सही है। बाबा ने कहा दोनों सही है। अब दोनों कैसे सही है? तो बाबा ने उसका राज स्पष्ट किया है ना। राज क्या है? वो ये है, तो बाबा ने कहा जो 3/4 सुख की पीरियड की बात है ना, वो टाइम पीरियड है, वो समय की बात है। और जो आधा सुख आधा दुख की बात है ना, वो क्वांटिटी की बात है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए कोई आत्मा सतयुग के आदि से लेकर के पाठ बजा रही है, पूरे 5000 साल का पाठ उसका है। तो बाबा ने कहा कि उसको 5000 साल का 3/4 सुख मिलेगा। जब से परम धाम से आया है और वापस जाएगा तो पूरे 5000 साल का 3/4 माना द्वापर के अंत तक। तो उन आत्माओं को द्वापर के अंत तक 3/4 पीरियड तक सुख मिलेगा। ये टाइम पीरियड की बात है ना। कोई त्रेता युग से आया तो त्रेता युग के प्रारंभ से लेकर के कलयुग के अंत तक, विनाश के अंत तक, उस समय की पीरियड का 3/4 सुख मिलेगा। जो द्वापर से आया तो द्वापर के 2500 साल का 3/4 सुख। कोई एक जन्म पाठ बजाया और उसकी थोड़ी आयु है तो उसकी आयु की 3/4 सुख मिलेगा, है ना। और आधा सुख आधा दुख, ये क्वांटिटी की बात है। अब वो क्वांटिटी की बात ऐसा है, मान लीजिए जिस आत्मा ने सतयुग के आदि से 3 पाठ बजाया और उसको 3/4 सुख द्वापर के अंत तक फुल सुख मिला। अब सतयुग के आदि से लेकर के द्वापर के अंत तक जितने भी उसने सुख भोगे, मान लीजिए उसका टोटल अमाउंट जो है 10 लाख करोड़ टन है। सुख का कोई वजन तो नहीं होता है, पर एक उदाहरण मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए सतयुग की आदि से लेकर के द्वापर के अंत तक 3/4 समय के दौरान उसने कुल टोटल 10 लाख करोड़ टन का सुख भोगा। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो 1/4 पीरियड बचा है कलयुग का, उस 1/4 समय के दौरान उसको उतना ही 10 लाख करोड़ टन का दुख देखना पड़ेगा। वो कैसे? तो देखिए, जो आत्मा सतयुग के शुरू से पाठ बजा रही है और द्वापर के अंत तक सुख मिला, 3/4 समय तक, इतने लंबे समय तक सुख भोगता है, तो उसके अंदर सुख के संस्कार गहरे हैं, भरे हुए हैं। संस्कार कैसे बनते? जो कर्म बार बार करते हैं वही तो संस्कार बनते हैं ना। तो इतने जन्मों तक, इतने समय तक सुख भोगा, तो आत्मा के अंदर सुख के संस्कार भरे हुए हैं। अब कलयुग में 1/4 पीरियड में जब दुख शुरू होगा तो उसको पहले पहले क्या लगेगा? थोड़ा सा भी दुख आएगा ना, उसको इतना फील होगा, है ना। थोड़ा सा भी दुख आएगा ना, उसको इतना अनुभव होगा। चींटी आ गई, उसको लगेगा शेर आ गया। थोड़ा सा भी कुछ होगा। दूसरे आत्माओं के लिए परिस्थिति दुख उतना ही है, परंतु उसको उतना फील नहीं हो रहा है, परंतु इनको सुख के संस्कार है, इसलिए उसको बहुत अनुभव हो रहा है। तो इसीलिए उतना ही लाख करोड़ टन का अमाउंट का जैसे दुख उसको देखना पड़ जाएगा, है ना। परंतु चूंकि हाँ, आत्माओं के अंदर गुणों के संस्कार भी तो हैं, तो उन गुणों के कारण वो आत्माएं उसको एडजस्ट कर लेती है।
धीरे 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 वो उसमें एडजस्ट हो जाती है और उसको पता चलता है कि हाँ और अभी चूंकि ज्ञान है इसलिए अब और क्लियर है। अभी ये हुए ड्रामा की छठवीं विशेषता। अब देखिए इस ड्रामा की सातवीं विशेषता है। सातवीं विशेषता ये है कि इस पूरे ड्रामा के 5000 साल के दौरान जितने भी सेकंड होते होंगे, जितने भी सेकंड होते होंगे, उसके 5000 साल के अंदर का कोई भी एक सेकंड 5000 साल के अंदर के कोई भी दूसरे सेकंड से मैच नहीं होने वाला है। इसको बाबा कहते हैं एक सेकंड ना मिले दूसरे से। कितने साधारण महावाक्य, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, है ना। तो इसका बड़ा गहरा अर्थ है। इसके 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है ना रामू है। अब वो इसी नाम में, इसी रूप में, इसी भाषा में, इसी जाति में, इसी क्वालिफिकेशन में, इसी प्रदेश में, उसी माँ बाप में, इसी डीएनए में, वह ना अपना रोल, अभी का रोल, ना वह अपने किसी 84 जन्मों में, किसी जन्म में इस रोल को वो रिपीट नहीं कर पाएगा। न कोई दूसरी आत्मा उसके इस रोल को रिपीट कर पाएंगी। इसका मतलब ये हुआ, इस सृष्टि पर जितने भी पाठधारी आत्माएं हैं और उनके जितने भी जन्म होते होंगे, हर जन्म का उसका शक्ल, उसका रोल, उसके फीचर्स सब अलग अलग होंगे, सब अलग अलग होंगे। इसका मतलब किसी भी एक आत्मा का एक सेकंड की जो हिस्ट्री है, किसी भी दूसरे आत्मा के एक सेकंड की हिस्ट्री से मैच नहीं होने वाला है। ये मैच नहीं होगा, है ना। इसको कहते हैं हिस्ट्री विल नॉट रिपीट विद इन 5000 ईयर्स। 5000 साल के बाद ही वही हिस्ट्री रिपीट होगा। अब इसका दूसरा अर्थ, आज की तारीख है 30 अप्रैल 2024 और ये 4:14। ये जो सेकंड है, ये जो सेकंड है, इस समय पर हम लोग अभी ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। इसी समय कोई डाइनिंग में चाय पी रहा है, इसी समय कोई मेन गेट के से प्रवेश कर रहा है, इसी सेकंड में किसी आत्मा का कहीं पर लौकिक जन्म हुआ, इसी समय किसी आत्मा की मृत्यु हो गई, इसी सेकंड में कोई ट्रेन स्टेशन में ट्रेन का इंतजार कर रहा है। अगले सेकंड में इस पूरे विश्व का जो वर्ल्ड सिनेरियो है ये चेंज हो जाएगा। 5000 साल के अंदर का कोई भी एक सेकंड का दृश्य 5000 साल के अंदर का किसी भी सेकंड के दृश्य से मैच नहीं होने वाला है। एक सेकंड पहले मैं क्या बोल रहा था, अभी क्या बोल रहा हूं, है ना। जो आत्मा मेन गेट से आ रही तो 10 कदम आगे बढ़ चुका होगा। तो ऐसे हर सेकंड का दृश्य चेंज होता ही रहता है ना। इसको कहेंगे हिस्ट्री विल नॉट रिपीट विद इन 5000 ईयर्स। 5000 साल के बाद ही वही जियोग्राफी, इसको जियोग्राफी कहेंगे। हिस्ट्री तो आत्मा के पार्ट को कहा, पहला जो बताया, इसको कहेंगे सीनरी, दृश्य माने जियोग्राफी। बाबा इसको मुरली में बड़ी रमणीक ढंग से बताते हैं। जैसे आप लोगों ने मुरली में सुनी होगी, बाबा कहते हैं मक्खी उड़ी, यहां से वहां उड़ी, 5000 साल बाद वही मक्खी वहीं से उड़ेगी और वही मक्खी उड़ेगी, कोई दूसरी मक्खी नहीं आएगी और उतनी डिस्टेंस। तो ये दृश्य जियोग्राफी, तो ये जियोग्राफी जो है 5000 साल के अंदर का एक दृश्य, अर्थात कोई भी जियोग्राफी कोई भी दृश्य से जियोग्राफी में मिलेगा नहीं। अब इसका तीसरा अर्थ ये है, आज की तारीख 30 अप्रैल 2024 और 4:15
15.5 मिनट। ये जो सेकंड है पिछले साल का 2023 का 30 अप्रैल है ना का पिछले साल का जो 30 अप्रैल का 4:15 का ये जो सेकंड था, वो ये जो ऑर्बिट है ना, ये पहले कहीं यहाँ था, अभी इधर चेंज हो गई, उसका लोकेशन चेंज हो गया, ऑर्बिट ही खिसक गया। पिछले साल ऑर्बिट उधर थी तो ये इधर हो गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉमिकल जो लोकेशन है हर ग्रह नक्षत्र का, अब देखिए पृथ्वी एक सेकंड इधर भी घूमी, आगे भी बढ़ी और इधर भी खसका, तीनों गति एक साथ हो रही है। तो पूरे अंतरिक्ष में हर समय हर सेकंड का पृथ्वी का लोकेशन चेंज हो रहा है, उसका स्थान चेंज हो रहा है। केवल पृथ्वी की नहीं, हरे उसके पैरेलल में हर ग्रह का लोकेशन चेंज हो रहा है। और वो जो लोकेशन है, वो स्थान है 5000 साल बाद ही उसी स्थान पर आएगी, उसके अंदर अंदर किसी सेकंड में उस स्थान पर नहीं आ सकती। इसको कहेंगे एस्ट्रोनॉमी विल रिपीट इन एवरी 5000 ईयर्स। 5000 साल के अंदर वो लोकेशन रिपीट नहीं होने वाला है ना। तो ये इसका, अब यही जो मुरली की पॉइंट है, यही सिद्ध करता है कि पृथ्वी की तीसरी गति होती है। एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से, ये तभी संभव होगा जब तीनों गति होगी। अगर तीसरी गति नहीं होगी तो पिछले साल का और ये साल का मैच हो जाएगा। तीनों गति होना आवश्यक है, सर्कुलर मोशन और कांस्टेंट स्पीड, और ये तीनों गति एक साथ हो रही है। तो ये है ड्रामा की 7वीं विशेषता। अब ड्रामा की 8वीं विशेषता, फुल एंड फाइनल, वो 8वीं विशेषता ये है, आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आती है, हर एक आत्मा। अब आत्मा परम धाम से जब अपने माता के गर्भ में आके इस सृष्टि पर प्रवेश करती है, तो आत्मा ये भूल चुकी होती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ, कहाँ जाना है, कब तक जाना है, कैसे जाना है, कुछ मालूम नहीं। इसलिए इसको बाबा कहते हैं, इस सृष्टि पर जो जन्म मरण के चक्कर का खेल है, ये स्मृति विस्मृति का खेल है, ये भूल भुलैया का खेल है ना। अरे हमने कल परसों क्या खाया याद नहीं, तो इतने जन्मों की बात, कल पहले की बात कहाँ से याद रहेगी, है ना। वो तो बाबा हमको याद दिला रहे हैं ना। तो अब आत्मा परमधाम से आ सकती है, वापस नहीं जा सकती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है। तो ये वन वे ट्रैफिक है। आत्माएं परमधाम से आ सकती है, अपने आप नहीं जा सकती है, जब तक कि शिव परमात्मा सृष्टि पर आकर के हमको वापस न ले जाए। इसलिए शिव बाबा परमात्मा कहते हैं कि तुमको वापस ले जाने के लिए शिव बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है, इस सृष्टि पर उनको आना ही है और आकर के हम सभी आत्माओं को वापस घर ले जाना है, मुक्ति, जीवन मुक्ति देना है ना। अब देखिए इसका एक राज मैं बताता हूं कि हम बाबा के बच्चे बीके ब्रह्मा कुमार भाई बहने, हम लोग तो ज्ञान योग के अभ्यासी है। तो जब फाइनल विनाश हो जाएगा, मुक्ति धाम का गेट खुल जाएगा, तो हम आत्माएं तुरंत आकाश के बॉर्डर को क्रॉस करके सूक्ष्म वतन तो चली जाएगी और वह सूक्ष्म वतन परम धाम चले जाएंगे। परंतु जो आत्माएं ये ज्ञान योग का अभ्यास नहीं करती है, कोई भी आत्मा है ये ज्ञान योग का अभ्यास नहीं करती, अज्ञानी आत्माएं, तो वे आत्माएं फाइनल विनाश के बाद भी वो सूक्ष्म वतन नहीं जा सकती। आकाश तत्व के बॉर्डर को पार करके ब्रह्म तत्व परमधाम नहीं जा सकती, सूक्ष्म वतन नहीं जा सकती।
क्योंकि वे आत्माएं जो है अपने जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों के बोझ से बोझिल है। उनके अंदर पाप कर्मों का बोझ बहुत है और पाप कर्म इसी धरती पे किया है और देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियस है, तो पांचों तत्व तो खींचता है, उनको जाने नहीं देते। तो इसीलिए वे आत्माएं फाइनल विनाश के बाद भी आकाश के बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकती, उसको टकरा करके आ जाती है। तो ऐसे समय पर अब बाबा को तो ये पूरी सृष्टि खाली करनी है ना, ये आकाश तत्व तो क्योंकि सत्युग आना है। अगर वो पापात्माएं अंतरिक्ष में भटकेगी तो वो 5 तत्वों को तमो प्रदान करेगी। तो इसीलिए शिव बाबा अपनी शक्ति से उन सभी भटकती आत्माओं को अपनी शक्ति से खींच करके सूक्ष्म वतन में ले आता है और धर्मराज के सामने छोड़ देते हैं। और वहां पर वे आत्माएं उनको धर्मराज के सामने जाते ही उनको अपने जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का साक्षात्कार होता है और फिर उनको उस हिसाब से सजाएं मिलती है और सजा खा करके आत्माएं पवित्र बनती है और पवित्र बनने के बाद तुरंत परम धाम चली जाती है। तो ये सभी आत्माओं को खींच के वापस ले जाना, ये कार्य, ये शक्ति केवल और केवल परमात्मा के पास ही है और किसी के पास नहीं है। इसीलिए शिव बाबा को मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है। तो ये ड्रामा वन वे ट्रैफिक है। तो ये है ड्रामा के 4 सिद्धांत और 8 अद्भुत विशेषताएं। आपके मन में जो भी प्रश्न आते होंगे आप इन्हीं 4 सिद्धांतों को और 8 विशेषताओं को सामने लाइए। इसी के अंदर आपको इस ड्रामा के संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। ओम शांति। यहाँ पर हमारा ये तीसरे सत्र का ये सत्र पूरा हुआ। ओम शांति।